This video is educational and information purpose only. हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सभी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमर्स फील्ड से है, उनका एक सपना होता है कि मैं एक सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ किसी बड़ी कंपनी में, और या फिर घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं 12th करने के जस्ट बाद अपनी ग्रेजुएशन करूँ और साथ में एक अकाउंटेंट बन जाऊँ। क्योंकि आज आपको पता है अकाउंटेंसी में एक सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, वो होता है कि आपकी प्रैक्टिस। जितनी बड़ी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपको काम अच्छा मिलेगा मार्केट में अगर आप काम लेना चाहते हो। तो क्वेश्चन आता है कि आफ्टर 12th अकाउंटेंट कैसे बने, मार्केट में अकाउंट्स कैसे ले, सीए के पास कैसे काम करें और किसी बड़ी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट जॉब कैसे पाए। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जब मैं 11th क्लास में था मैंने जब ही टैली और अकाउंटिंग का बेसिक सीख लिया था। कॉमर्स से मैं पढ़ा हूँ, मैंने किया हुआ है एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, बीएड। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए लेक्चरर जॉब कर चुका हूँ, उसी कॉलेज में एज ए कलर जॉब कर चुका हूँ और 6 साल में मार्केट में जॉब कर चुका हूँ। मैंने 2 बैच टैली के भी चलाई थी, इसमें मैंने बच्चों को अकाउंटेंसी सिखाई थी। मेरे पढ़ाए हुए 7 से 8 स्टूडेंट सीए हैं। तो वो सब चीज़ें जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, खुद का एक्सपीरियंस, बच्चों का एक्सपीरियंस, वो सब मैं अपने इस चैनल पर शेयर करता हूँ। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, दैट इज़ गाइडेंस गुरुजी। अब बात आती है कि 12th के बाद, देखो सबसे पहली चीज़ है कि 12th के बाद आपको किसी ना किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना है। उसके बाद मैं प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप अभी 12th आपने कंप्लीट किया है तो आप इसको देखिए, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इस पोर्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ अगर आप ऑलरेडी किसी ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल हो। देखो, जो 12th करके ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं उनके लिए पहला ऑप्शन बस यही है कि आप सिंपल बीकॉम कर लो, या फिर आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो जिसमें अकाउंटिंग ले सकते हो। ठीक है, मैं ये सजेशन दूँगा अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आप कहीं से भी सिंपल बीकॉम करो, क्योंकि आपको उसके साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना है अकाउंटिंग का, जो आपके लिए मस्ट होगा। अब समझो ध्यान से, सपोज कीजिए कि आपने 12th कर लिया, आप फिनेंशियली भी अच्छे नहीं हो, कोई बात नहीं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बीकॉम रेगुलर के लिए एडमिशन ले लो। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-4 महीने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो अकाउंटिंग के सर्टिफिकेशन कराते हैं, जिसका नाम होता है अकाउंटिंग प्लस जीएसटी या जीएसटी सर्टिफिकेशन या टैली प्लस जीएसटी सर्टिफिकेशन। उसमें वो आपको अकाउंटिंग सिखाएंगे, जो कि आपको बेसिक तो आता ही है। आपको जीएसटी फाइलिंग करना, जीएसटी के नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें बताएंगे अबाउट जीएसटी, और साथ में कंप्यूटर अकाउंटिंग जो टैली के अंदर होती है वो आपको सिखाएंगे। अगर आप टैली सीख चुके हो तो जीएसटी वाला करना जहाँ से अच्छा सिखा रहे हो। अब आपके पास एक सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, 6 महीने का होता है ये, कोई 3 महीने में करा देता है, कोई साल भर में लेता है। देख लेना, आपको जहाँ से मिले सर्टिफिकेशन वैल्यूएबल होना चाहिए और सीखने को मिलना चाहिए। तो इधर आपका बीकॉम चल रहा है, इधर आपके पास एक सर्टिफिकेट होगी, आपको जीएसटी की नॉलेज होगी, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, आपको बीकॉम में कंप्यूटर में अकाउंटिंग आपको कैसे करते हैं वो आपको पता लग गया। अब आगे पहला स्टेप तो खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है कि सर अब क्या करें। ये पहला काम हो गया। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि आप मार्केट में अगर कहीं पर अकाउंटिंग की जॉब के लिए जाओगे या किसी कंपनी में रिज्यूम डालोगे तो वो पहली चीज़ आपसे ही पूछेंगे एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बिजनेसमैन आपको अपने अकाउंट्स में क्यों रोल देगा भाई, तुमने उसका अकाउंट बिगाड़ दिया तो उसको तो चपत लग जाएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपकी सिटी में नियरेस्ट जो भी सीए हो, चाहे आपके नोन में हो चाहे अननोन हो, कोई टैक्स का लॉयर हो, कोई अकाउंटिंग का ऑफिस हो जहाँ पे वो अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट कोई पुराना बैठता हो, उनके पास जाओ, या कोई ऐसी फर्म हो जहाँ पे ऑलरेडी 2-3 अकाउंटेंट काम कर रहे हो और वहाँ पे एक जूनियर अकाउंटेंट की नीड हो, हेल्पर की नीड हो, ऐसी जगह पर आपको काम करना है। वहाँ पे जाके रिज्यूम लेकर जाओ, ना ले जाओ, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो। खासकर सीए और टैक्स लॉयर के पास जाइए कि सर मैं आपके यहाँ पे सीखना चाहता हूँ, आप जो पैसे देंगे मैं रख लूँगा। पैसे भी नहीं दे, 2-3 महीने करो, 6 महीने करो, कोई दिक्कत नहीं। पैसे दे, स्टाइपेंड हो गया, अच्छी बात है, काम करिए। वहाँ पे रहकर आपको मल्टीपल, क्योंकि सीए के पास, लॉयर के पास, अकाउंटेंट के पास मल्टीपल बिजनेसेस के अकाउंट्स आते हैं। जैसे कोई आयरन का व्यापारी है, कोई लकड़ी का व्यापारी है, कोई घी का व्यापारी है, कोई मेडिसिन का व्यापारी है। अब मल्टीपल अकाउंट्स आप देखोगे, उनकी आपको एक्सेल शीट तैयार करनी है, फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है, ट्रायल बैलेंस मैच करना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन करना है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आप सीखोगे। प्लस सीए आपको बैंक भेजेगा, बैंक जाओ, ये काम करो, वो काम करो, जीएसटी ऑफिस चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। जब आप थोड़े से रम जाओगे 6 महीने के बाद या साल भर के बाद, तो आपको पता लगेगा कि अकाउंट्स में होता क्या क्या है पूरे साल भर में। फिर आप तैयार हो जॉब के लिए। फिर आप वहाँ पे जो लोग आते हैं उस ऑफिस में, बिजनेसमैन आते हैं, उनसे भी कह सकते हो कैसे कोई नीड हो तो बताओ। अच्छा से एक रिज्यूम बना के, एक्सपीरियंस डाल के
कहीं पर रिज्यूम भी लगा सकते हो, काम मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी तरीका क्या होता है, जो ऑलरेडी अकाउंटेंट्स मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिंक में रहो तो आपको काम मिलेगा। अपना रिज्यूम बनाओ ऑनलाइन, वहाँ डालो, मिल जाएगा। लिंक्डइन पे डालो, मिल जाता है। कंपनीज में वैकेंसीज आती है। इधर आपका बीकॉम भी कंप्लीट हो जाएगा, उधर आपको अकाउंटिंग भी आ गई है, आप जॉब भी कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो। ये परफेक्ट तरीका है करने का। अब इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे सीए के पास से कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है, सर मुझे ये नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए। जहाँ तक सीखने की बात है कि जीएसटी सर्टिफिकेशन आप कहाँ से सीखते हो, क्या करते हो, वो आपका है इंटरेस्ट, आप देखो। जहाँ से भी करोगे वो सर्टिफाइड होनी चाहिए जगह, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको आना क्या क्या चाहिए, सीखो कहीं से भी। टैली प्लस जीएसटी आना चाहिए, एक्सेल एडवांस चलाना आना चाहिए, और इनकम टैक्स की रिटर्न भरना आना चाहिए। बाकी जो बच्चे सीए, सीएमए, सीएस कर रहे हैं तो उनको तो फिर मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, दे ऑल नोज अबाउट इट, ठीक है। याद रखिए, पहली बार जब जॉब के लिए जाएं तो फुल टाइम काम करें। पहली बार ही पार्ट टाइम काम मत मांगिए, एक्सपीरियंस फुल टाइम से आता है। चाहे 6 महीने काम करो, 1 साल काम करो, फ्रेशर अगर आप हो। उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाए तो स्किल अकाउंटेंट आप बन चुके हो तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। बाकी जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए तो बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अकाउंटेंसी की वैकेंसी निकलती है, बीकॉम मांगती है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था पूरा रोड मैप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड हो गया, आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, सेल टैक्स ऑफिस हो गया, और बहुत सारे वहाँ पे मांगते हैं बीकॉम, उसके साथ CCC का सर्टिफिकेट, एंड उसके साथ टाइपिंग, उसके साथ टैली का सर्टिफिकेट, ये सब मांगते हैं। अगर आपको आता है तो आप उसमें जा सकते हो। बाकी अपने स्किल्स कंप्यूटर पे बढ़ाओ, कंप्यूटर की अच्छी प्रैक्टिस करो, एक्सेल की अच्छी प्रैक्टिस करो, और जब आप किसी सीए या टैक्स लॉ के अंडर में काम करोगे तो वहाँ पे आपकी ऑलरेडी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मैं काफ़ी एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग का 1 से 2 साल अच्छे से काट लिया, सीखने की लगन में लगा लिया, पैसे नहीं देखे, तो आपकी लाइफ सेट है। आप जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। जब मैं अकाउंटेंट था, मैं 4 पार्ट टाइम किया करता था, और एक स्कूल में एज ए अकाउंटेंट भी जॉब करता था। 2 बजे घर आता था, 3 बजे फिर निकल जाता था। 4 पार्ट टाइम, कभी किसी दिन कहीं चला गया, किसी दिन 2 गया, किसी दिन 1 गया, ऐसे करके। तो सोचो दोस्तों, ये आप भी कर सकते हो। और उस समय सिर्फ मैं बीकॉम था, ये मैं बता दूँ। थैंक यू सो मच।